हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं व्लॉग है काफ़ी प्यारा केदारनाथ का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं। ये पीछे प्रिंट दिख रहा है पूरा। What could be a better day to wear this? Are not given. तो केदारनाथ का टाइम आ गया है। इतनी जल्दी जल्दी सब हो गया। अभी मैं लास्ट राइड से आई थी और फिर मैं हिमाचल चली गई फिर से। उसके बाद ना तो मुझे राइडिंग गेयर धोने का टाइम मिला, ना ही मेरे को बाइक की सर्विस कराने का टाइम मिला। पर बाबा की बुलावे की आगे किसकी जरूरत है, तो बुलावा आया और मैं निकल रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं रेडी हूँ, बाइक रेडी है, सामान रेडी है, निकलते हैं और बाकी बातें करेंगे चलते चलते। बाय मम्मा। बाय। मोर भी आया बोल रहा है। चलो भाई, चलो भाई, निकलने का टाइम आ गया है फिर से। पंछी के थोड़े और किलोमीटर बढ़ाए जाए। ओके मम्मा, बाय, ध्यान रखो, टाटा। फिर से मैं और पंछी रोड पर बढ़ाते हैं इसके थोड़े और किलोमीटर्स। नई बाइक आ गई है, खैर जो मुझे लेनी है, टेस्ट करनी है सबसे पहले तो। उसकी बात अभी नहीं करेंगे, उसके बाद इस राइड की बात करेंगे आराम से। कोई भी हड़बड़ी भी नहीं करना मेरे को कुछ भी, है ना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि BMW F450 GS लॉन्च हो चुकी है। एक बार ये वाली राइड करके आती हूँ, फिर घर आके हर तरीके से करनी है। नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम्स भी हैं, फुल फाइनल वाले जो होते हैं सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स। उसके बाद आई विल बी फ्री, मतलब फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। कहीं भी जाना होगा मुझे तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो नेक्स्ट मंथ की एग्जाम वाली चीज है। फिर जब बाइक का वेट था पता नहीं कितने सालों से, आई मीन 2024 के एंड में आई थिंक BMW ने अनाउंस किया था इस बाइक के बारे में। फिर 25 की स्टार्टिंग में भारत मोबिलिटी में भी देखने गई थी मैं बाइक को, और फिर इन्होंने इतना वेट कराया बट फाइनली बाइक आ गई है। तो 50,000 से उसकी प्री बुकिंग शुरू हुई है और बुकिंग्स खुलते ही आई थिंक बहुत लोगों ने बुक करा दिया। बट दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि मैं तो पहले टेस्ट राइड लेके देखने वाली हूँ, उसके बाद हम करेंगे जो भी करेंगे। क्योंकि 2-3 और बाइक हैं पाइपलाइन में जिनकी मुझे टेस्ट राइड लेनी है, तो वो सब हम आगे करेंगे। तो एग्जाम्स भी निकल जाएंगे और बाइक हंट भी अब शुरू होने वाला है इस राइड के बाद। एंड जो एक स्टूडियो की मैं बात कर रही थी, जो स्टूडियो बनाना है, तो उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट में कर दूंगी वापस आने के बाद। क्योंकि यार ये सपना भी साथ साथ चला है कि एक छोटा सा मेरा स्टूडियो जहाँ पे मेरे सारे स्टडी गियर्स, मेरा एडिटिंग सेटअप और एक होता है ना अच्छी वाइब वाला, फील गुड वाइब वाला एक आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करते हो। तो बहुत कमाल का बाइक है ये फाइनली अब मैं 4 साल बाद पूरा करने वाली हूँ। वाओ। So yes, 4 years on YouTube, we have just hit 500k subscribers. I am very very grateful. अभी मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ तो वाइजर ऊपर नहीं करूँगी क्योंकि फिर विंड की आवाज आती है, विंड नॉइस आती है। बट I am very very grateful. अब चलते हैं आगे। मीटिंग पॉइंट है खजूरी सर्कल करके एक जगह है दिल्ली में, वो मीटिंग पॉइंट है। अभी मिलाती हूँ चल के कि कौन कौन जा रहा है। आई मीन मैं बाइक से हूँ, बाकी सब गाड़ी से होंगे। बट यस, रोड कमाल है, रोड पर ही राइड होता है। बड़ी गाड़ियां खजूरी खास ये मेट्रो स्टेशन में कौन सी लाइन है पता नहीं। तो ये आ गया है खजूरी सर्कल, ये था हमारा मीटिंग पॉइंट। मनडोला विहार। आई थिंक वो लोग थोड़ा आगे रुके हैं यहाँ से क्योंकि मीटिंग पॉइंट पे तो कूड़े का ढेर है और इस ट्रक में कचरे का पहाड़ है। यस आई हैव अराइव्ड। हटो, अरे हटो हटो हटो।
वो जहाँ तुम ही हो। मिक्सर मैम मिक्सर में अपने करना दूर से आंखों में देखते मिक्सर ना मैं लड़का सुन रहा था बाइक सेंटर वाली को कसम से। वीडियो बनाते हैं खुद लड़का सा। थैंक यू। चलो क्या करना है बताओ। हमें ब्रेकफास्ट के लिए रुकना है पहले। कहाँ रुकना है? चलेंगे जो भी रास्ते में दिखेगा। हमें इसको जाना है। दोस्त है। अभी मैं सारे देखते हैं। हाँ इधर से जाना होगा सहारनपुर। चलो जल्दी मेरे कहना होगा जो पेंट्रोल कराता है उधर आओ। तो ये है जब हिमाचल में अभी गई थी जो गाड़ी लेकर वो इनकी गाड़ी थी और इनको आना नहीं था। अभी ये बरनाला से ठीक है। सबसे पहले आगे क्योंकि इनके दिमाग में थोड़ा बड़े वाला से लेवानी चला ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स ऐसे ही होते हैं। तो लेके जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं केदारनाथ। किसी ने ट्राई गाना नहीं आता नहीं आते That's true. केदारनाथ बाबा ने ललचवा दिया मुझे। लंचवा भी मेरी टी शर्ट देखोगे कस्टमाइज वाली। Yes, कल इस पे एक हाथ निकालना सिर्फ 2 किलोमीटर। अरे जो आपने लोकेशन भेजी थी उधर ही जाना है ना हमको। हाँ चलो चलो हाँ ठीक है। तो आपको रखना पड़ेगा पहले। एक को पीछे भी बिठा लो। चलो जी निकलते हैं। So guys meet world champion, world champions में जाना। एक्चुअली मेरा कोई भी प्लान नहीं था जाने का बट फिर इन लोगों का प्लान बन रहा था और इन लोगों ने मुझसे पूछा तो फिर जब बाबा को बुलावा होता है तो किसी की कहाँ चल पाती है। इंसान जाता ही जाता है। तो अभी हम निकल गए हैं सहारनपुर वाले रास्ते से होते हुए जाएंगे। वैसे तो हरिद्वार एंड ऋषिकेश वाला रास्ते से जाना था बट सहारनपुर वाला थोड़ा कम ट्रैफिक भी मिलेगा और थोड़ा ज्यादा सीनिक भी है तो वहाँ से होकर चलेंगे। वेलकम टू दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। ओए यही है हाईवे भाई। ये शामली और सहारनपुर के आसपास से होके गुजरता है शायद। वैसे तो इसमें बाइक अलाउड नहीं है पर सुपर बाइक और ऐसी भाई एक्सप्रेसवे से लेके सफर कहाँ इतना लंबा। सहारनपुर से होके जाऊंगी मेरे को जाना ही नहीं एक्सप्रेसवे से। देखते हैं कहाँ निकालेगा ये रास्ता। तो इस एक्सप्रेसवे का जो सर्विस एरिया है अभी ये तो बन रहा है कुछ तो बहुत ही बड़ा सा बन रहा है और तो मैं इतनी देर से पेट्रोल पंप ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मगर मुझे है ही नहीं पेट्रोल पंप। अभी 15 किलोमीटर बाद हमको एग्जिट करना है तो शामली में निकलेंगे और 26 किलोमीटर की रेंज बची है तो शामली में निकल के पेट्रोल डलवाना है सबसे पहले तो। और हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मैंने सुबह सुबह बस कॉफी पी थी तो ब्रेकफास्ट करने रुकेंगे कहीं पे। भाई इस हाईवे पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। एक ये रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है वो 500 मीटर आगे वो दिख रहा है वो भी बन ही रहा है। ना फ्यूल पंप है ना कोई रेस्टोरेंट है ना कोई रेस्ट एरिया है कुछ भी नहीं है। लॉन्ग राइड्स की वाइब तो अलग होती है बट एक चीज जो लोग मिस कर देते हैं वो ये कि कितना ज्यादा फोकस चाहिए होता है। लाइक यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन एंड इट कैन ऑल गो रॉन्ग क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में बहुत सारे डॉग्स मैंने देखे जिनके ऊपर से गाड़ियां गई हुई थी एंड प्लस अभी इधर कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। तो ऐसे में वैसे तो आई यूजुअली डिपेंड ऑन कॉफी या फिर एनर्जी ड्रिंक्स बट यहाँ वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा है और जब भी मैं कॉफी या एनर्जी ड्रिंक पीती हूँ
तो एक सडन स्पाइक तो आता है बट वो ज्यादा लंबा रहता नहीं है एंड कभी कभी थोड़ी रेस्टलेसनेस भी हो जाती है. सो देयर इज दिस ब्रांड न्यूरो. उन्होंने अपना एनर्जी एंड फोकस गम भेजा है. उन्होंने बोला मुझे कि आप इसको ट्राई करो और इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू हमको देना. तो इसको ट्राई करते हैं. इसका फ्लेवर है पेपरमिंट. तो मैंने सोचा कि इस एक्सप्रेसवे से अच्छा इसको टेस्ट करने का मौका तो होगा ही नहीं. बहुत इजी है. क्यों करना है, बस और कुछ नहीं करना. ज्यादा रुकना भी नहीं है, कुछ प्लान भी नहीं करना है. बस रुको, खोलो, खाओ, चबाओ. एंड इसमें कैफीन एंड एल-थियानिन है जो भी आपको फोकस्ड और अलर्ट रखता है एंड मेंटली भी क्लियर रखता है. अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेच स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी हाउ. 2 किलोमीटर की रेंज बची है यार. ऑटो में 0 किलोमीटर रह गए हैं बट फाइनली उधर पेट्रोल पंप भी किया है. लेट्स गो. कट कितना आगे है? 1 किलोमीटर आगे कट है. मार रही है, झटके मार रही है. बंद होगी. बस पहुंचे. राइडर्स पिज्जा एंड रेस्टोरेंट. वाओ, इतना पेट्रोल पंप का इंतजार इतना कभी नहीं किया जितना. कभी रेट बताना भाई क्या है. पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा. पर चलो बाइक पर थक गए. तूने सर्जरी वाली है ना, ज्यादा देर हो गई. सर्जरी वाले बैठा कोई नहीं, गाड़ी में बैठना आप. ओ यार अरे डाल दो भैया, आ जाओ, कोई चलो. 1004 पर ये दर्द होता है ना. पेट्रोल आया है 15 लीटर. अभी भी 2 लीटर बचा था. 15 लीटर 1004 रुपए. क्या लगता है? धक्का लगाते हैं. गाड़ी वाला वो राइट भाई. बोतल में लेके क्या है? हाँ वो भी कर सकते हो. मैं तो चलो सिर्फ 15 लीटर लेने के लिए घर भेजना. इधर ये खुला है तो यहाँ पे खाते हैं यार. राइडर्स पिज्जा एंड रेस्टोरेंट देख लिया था मैंने, पर मुझे लगा यार नहीं खाना होगा आपको. तो अभी इधर से ब्रेकफास्ट हो गया. कितना टाइम लगाया ब्रेकफास्ट करने में? 1 घंटा. 1 घंटा पता नहीं क्या करते हैं लोग. 1 घंटे में काम करते. आलू का पराठा खाया. एटलीस्ट हमें कुछ मिल तो गया. कुछ कहीं भी मिलता तो क्या ही कर लेते. तो कुछ ना से तो कुछ मिल गया, वही हो रहा है. मेघना सिंह यस. चलें. चलो एक वो अपना गाना फेंक के दिखाना. बड़ी गोल फेंक के दिखाना. आगे बैठो. आगे बैठो. चलो नेक्स्ट स्टॉप रखते हैं अभी, है ना. चले 1 मोर स्ट्रेच, उसके बाद गाड़ी पे. 40 डिग्री हो गया है भाई बाइक में. गर्मी तो बहुत है. हेलो चलो आपको जाम रहता है तो चलो आगे निकलो. फिर आप रोड तो बढ़िया बन गई है. दिल्ली देहरादून वाली तो बढ़िया बन गई है. और यहाँ से हमने एग्जिट ले लिया है शामली. कमाल का हाईवे यार. तो न्यूरो लॉन्च का एक क्विक अपडेट ये है उस स्ट्रेच के बाद कि मुझे वो यूजुअल जो टिप आता है एनर्जी में फोकस में ऐसा नहीं फील हुआ. मैं एकदम फोकस क्लियर. ऑनेस्टली आपको यही चाहिए होता है यार लॉन्ग राइड्स पे. कोई रेस्टलेसनेस फील नहीं हुई, कोई एनर्जी क्रैश नहीं हुआ. एवरीथिंग वाज सो फोकस्ड एंड सो स्मूथ. एंड इस पूरे स्ट्रेच पे ऐसा कुछ था भी नहीं, तो मुझे कहीं ऐसे रुकने को नहीं मिला. एंड दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. तो उससे मेरा टाइम भी बच गया और फ्लो भी मेंटेन रहा. So yeah, न्यूरो इज डेफिनेटली समथिंग मैं अपनी लॉन्ग राइड्स पे अपने साथ रखने वाली हूँ. जस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर. एंड अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. गेहूं कट रहे हैं. गेहूं क्या भयंकर धूल निकल रही है. तूड़ा बन रहा है तूड़ा. एक तो इस रास्ते में ग्रीनरी बहुत है, मतलब अभी से ही शुरू हो गई है. और ये जो इतने सारे पेड़ आपको लाइन से आम की बाइक है. आम के पेड़ है. आम के बगीचे, आम के खेत, आम के पेड़, आम की खेती. ये शहर का फॉरेस्ट एरिया आ गया है. लंबे एलिवेटेड वन्य जीव गलियारे में आपका स्वागत है. तो इसको हम वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बोल सकते हैं.
12 किलोमीटर लंबा है ये पूरा। तो अभी खाने पीने के आउटलेट्स या पेट्रोल पंप सभी बन ही रहे हैं इस पे। वो तो बाइक 0 पे आ गई थी, लेकिन 2 लीटर पेट्रोल फिर भी बचा हुआ था। तो लकीली हमको हम शामली पहुंच गए, वहाँ से एग्जिट लिया और फिर पेट्रोल पंप ढूंढ के पेट्रोल डलवाया। वरना तो फिर इन लोगों को गाड़ी से कहीं से पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ता, बॉटल में डलवाना पड़ता, फिर लाना पड़ता, और बॉटल में देते भी नहीं है सब लोग। बट कोई ना, आज तो बाइक बंद होते होते बच्ची पेट्रोल डाल देते हुए फ्यूजी साइड पे। बीच रास्ते में हुआ बाइक का पेट्रोल खत्म। अच्छा, अभी 100 से ऊपर गई है अभी स्पीड। ये मैं कहाँ फंस गई, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। हमारी स्पीड। लो जी, हमने यूपी क्रॉस कर दिया है। यूपी क्रॉस उत्तराखंड में आपका स्वागत है। वो लड़की इसके पीछे, सही मुझे है, लगता है साथ जा रहे हैं। बस तो सही है, बढ़िया है। भाई गाड़ी वाले और ये बस तो चलाओ, हाँ, चलाओ, चलाओ, चलाओ। अभी तो अनऑफिशियली मैं आ गई हूँ। वार्म वेलकम टू उत्तराखंड हो गया। अरे बोर्ड आगे उड़ गया, देहरादून आ गए, लेकिन हम आपके घर आ गए। अरे मैं बोलती हूँ आगे दूसरे को मेरा घर गाड़ी आ गई, सब छोड़ो। सही है यार, बहुत जल्दी देहरादून पहुंच गए हम इस रास्ते से। हाईवे बहुत कमाल का था। अच्छा, बीच में कट ही नहीं है, आगे यूटर्न है उस साइड जाने का, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक है इधर। हाँ, नीचे से जाना था, राइट। देहरादून में कैसे बोलते हैं, बैंकर जा रहे हैं। शिमला बाईपास रोड, देहरादून सिटी। ओके, चलो घूमने का सीखते हैं। गर्मी है भाई आपके देहरादून में। हाँ आई सेड यस, बहुत गर्मी है। दिल्ली, इट्स सेम लाइक दिल्ली। ये दिल्ली से भी खराब करने वाला है। क्यों कर रहे हो फिर खराब? हम डांस कर रहे हैं। हम लोग हैं। वो क्या है? जिस किलो गन्ने का नहीं, संगी का क्या? बड़ा गिलास 20 रुपए का। चलो, गन्ने का रस इधर हमने पी लिया। अब हमारी गाड़ी भी आ गई। गाड़ी भी पता है पीछे वो जो फ्लाईओवर वाला कट था ना, वो इन लोगों ने मिस कर दिया, तो ये भी पता नहीं वहीं कहीं जाम में फंसे हुए थे। अभी हम रुकते हैं कहीं पे खाने, लंच करते हैं। इतनी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है। आगे चलो, आगे। आगे चलो। गाड़ी उनके पास। यार, आप लोगों को पता है कि मेरे को क्रिकेट कितना पसंद है। बचपन में ये था कि हाँ क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का ब्लूम है, and see I'm going with them. Life is a full circle, full circle. तो पहले हमारा प्लान था कि हम ट्रैक कर जाएंगे, बट फिर इन लोगों का कोई कैंप है आई थिंक, तो आई थिंक उतना टाइम नहीं मिल पाएगा ट्रैक करने का। तो फिर हमने अब हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं प्रोटोकॉल के थ्रू। बट चढ़ाई तो मैंने एक बार कर ही लिया है। मेरा था कि फर्स्ट टाइम में मेरे को अगर जाना है केदारनाथ तो मैं ट्रैक कर ही जाऊंगी, और वो हमने कर लिया अक्टूबर में। ठीक है, अब हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, फिर कभी जाएंगे तो फिर कभी ट्रैक कर लेंगे। हेलो मैम, बिग फैन। बंजी स्पॉट आ गया, बंजी स्पॉट। अब जब से वो इंसिडेंसेस हुए हैं ना थोड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स में इंडिया में, तो मेरा मन नहीं करता है यहाँ पे कुछ भी करने का इंडिया में। लास्ट जो वीडियोस आई थी हिमाचल की, जब मैं बिलबिलिंग गई थी, तो काफी लोगों के सवाल भी थे कि मैंने पैराग्लाइडिंग क्यों नहीं करी, तो बस इसीलिए नहीं करी। थोड़ा सा कॉशियस हो गई हूँ मैं चीजों को लेकर। वो अच्छा है, वो बहुत रिस्की होता है। डेट शीट आ गई, डेट शीट। मैं तुझे डेट्स बता देती हूँ। मैं बाइक चला रही थी अभी 15 से, ये देखो कहाँ तक ऊपर पूरा सीढ़ियाँ टाइप बना दिया है। आई थिंक बहुत ज्यादा सेफ है नहीं ये पहाड़। रास्ता तो ये खराब हो गया है, लास्ट टाइम आई थी अक्टूबर में, उसके कंपैरेटिवली काफी खराब हो गया है। इसके पीछे 2 कोट्स लिखे हैं, एक तो जलो मत किस्त बाकी है, दूसरा कि लड़की शक्ल नहीं, दूसरा लिखा है कि लड़की शक्ल नहीं हो पाती किसी की।
तीन धारा आ गया है भाई, जरा देख के चलो। यार 5:45 हुए हैं और थोड़ी ठंडक फील हो रही है, बट ये ठंडक थोड़ी अजीब ठंडक है। अजीब इन द सेंस की ठंडक ठंडक नहीं है, वो जो मॉइस्चर वाली एक ठंडक होती है ना, यू नो व्हाट आई मीन। आ गया पानी। तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, मॉइस्चर है हवा में। बारिश अपनों का पीछा नहीं छोड़ती है। लो भाई, ओए। संगम हो गया, संगम संगम। देव पे आ गए। पानी काफी शांत है अभी रिवर में। और वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये देखिए आईआईटी मंडी के फ्लैशबैक्स आ गए। तो हमने वहां से लिया है ये नींबू सोडा, जिसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं है, और खीरा। और बाकी हम अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। क्या क्या खीरा खाओगे? खीरा सेहत के लिए अच्छा होता है। आप खाओ, सेहत बनाओ, ट्रॉफीज लाओ। और लेकर आएंगे। टाइम हो गया अराउंड 6:45 एंड थोड़ा हेजी सा मौसम है। वो जो छाता नहीं लग ऋषिकेश रहा में नहीं थी, वो वैसी वाइब है। अजीब सा मौसम है, धूल धूल। और अभी आगे जाना है, फाटा तक ही जाना है, क्योंकि फाटा से है हमारा हेलीकॉप्टर। आई थिंक आगे जाके सही लगेगा। वैसे तो शाम ही हो गई है, अब रात में ही पहुंचेंगे, बट ठीक है, रास्ता ठीक है, लाइटें हैं अपने पास, सारी चीजें हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी जगह पे रुकती हूँ और फिर वहाँ खड़ी ही रह जाती हूँ, आगे चलने का मन ही नहीं करता है। बट अभी निकलना पड़ेगा, 6:45 हो गए हैं, तो निकलते हैं। इसकी ब्राइटनेस करते हैं कम। चलो भाई, लेट्स गो। मौसम कितना ऑरेंज हो गया एकदम से। मौसम कमाल का नहीं। गैया मैया, साइड हो जाओ। चार साल से चला रही है लड़की। माँ गंगा बंजी, इंडिया हाईएस्ट बंजी बन गई। ये स्टार्टिंग में जब इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था तो पता चल गया था कि हाँ बंजी बनाएंगे। 200 मीटर लिखा है, वाह। लो भाई, हमने कीर्ति नगर क्रॉस कर लिया, अभी श्रीनगर चल रहा है। वो देखो उधर आग लगी है उस पहाड़ पे ऊपर, फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा आगे करना। मुझे भाई की शादी की याद आ गई, मेमोरीज, फ्लैशबैक्स, गुड मेमोरीज। आगे भी निकलते हैं, ब्रेकफास्ट किया था, चाय और ब्रेड टोस्ट, दैट्स ऑल। तो बाइक यहीं पे छोड़ दिया, गाड़ी लेकर जाएंगे वापस, यहीं आना है क्योंकि यू टर्न के समय पे यहीं उतरेगा। आप खड़े तो हैं सारे। यहीं से बैठते हैं क्या हम? एक है इसके बगल में, अच्छा वो तो रहा सामने हेलीपैड, इससे क्यों नहीं हवा वाला हेलीकॉप्टर? मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे इतने सारे हैं। क्या पता था फिर? पता था कि केदारनाथ जाना है और कैसे भी जाना है। अच्छा, इतना ही काफी है। लेके ना केदारनाथ पहुंच गए हैं हेलीपैड पे। 6 मिनट लगे बस वहां से टेक ऑफ करके यहाँ लैंड पे पहुंचे। और जब मैं बेचारे नीचे से चल रहे हैं, किलोमीटर ही नहीं खत्म हुए। बाकी हम 3 आ गए हैं, देखना और स्टे अभी आएंगे क्योंकि इंडिया हमारे साथ देखना मैच भी बड़ा था, तो वेट करते हैं।
आप में सेम हाइट है। एक्सक्यूज मी तो अभी आप पीछे पे चल रहे हो। ये सब बहाने की बात है। बहाने नहीं है, अभी लगवा दूंगी अच्छे से, रुको। आप बर्फ है यार, पिघली नहीं है रेसिपी। अभी आप जगह है यार। देख रहे हो, बहुत ये सारे देखो ऊपर तो पूरे क्लाउड से कवर हो गया है। दर्शन कर लो मेरे। हमारे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। स्नेक के प्रोटोकॉल से किया इस बार, तो आई मीन लास्ट ईयर क्लोजिंग के टाइम पे दर्शन हुए, इस बार ओपनिंग के टाइम पे फिर से बुलावा आ गया, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। बस अब वापस हम लोग जाएंगे और आज ही भैरव बाबा के कपाट भी खुले हैं, बट अभी अगर हमने थोड़ा और लेट किया तो मौसम बिगड़ रहा है, तो फिर हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो टेक ऑफ यहाँ से नहीं कर पाएगा, तो अभी हमें निकलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम वी विल बी गोइंग टू भैरव बाबा एज वेल। पता क्या होता है कि जो चीजें ऐसी छोटी छोटी रह जाती है, जैसे लास्ट टाइम भी भैरव बाबा नहीं गई थी मैं, तो फिर से आना होगा, अभी भी नहीं जा पाई तो फिर से आना होगा, तो ऐसे बस चलता रहता है। ठीक है। बैठो। ऐसे ही है यार, बहुत प्यारा व्लॉग बनाया है लड़की ने। लेकिन देखा जाए ना भाई, उसका जो राइड है ना वो काफी प्यारी थी। पहले तो ऐसे लग रहा था कि भाई अकेले करेगी, लेकिन जब भाई उसके फ्रेंड आए हैं ना तब और एक माहौल बना है। और ट्रैवल का भाई मजा ही तब आता है जब आप मतलब कि अपने दोस्तों के साथ करते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। जैसे उसने जर्नी की है ना वो काफी कमाल की थी। लेकिन भाई अगर बात करें ना इंडिया के हाईवे की, तो वो भाई सबसे बेस्ट है। मतलब कि सफर का अब तो भाई पता ही नहीं चलता, लोग सीरियस नहीं लेते सफर को। अब ये लड़की अगर दिल्ली से भाई इसको जाना पड़ता केदारनाथ, तो बहुत ज्यादा सफर भी हो जाना था, और भाई थकावट, और मतलब कि रास्ते में बहुत सारी चीजें। लेकिन जब भाई हाईवे पर वो उसने राइड की है ना, या बाइक हमने चढ़ाई है, तो तब भाई उसको सफर का पता ही नहीं चला। और लास्ट व्लॉग भी हमने जब देखा था ना भाई, ऐसे पंजाब भी क्रॉस कर गई थी, यूपी भी क्रॉस है, और मतलब के टाइम तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा उसका दिल लगा है। लेकिन अगर यही किसी और वे में मतलब कि वो राइड करती तो उसका टाइम भाई और लग जाना था। बाकी व्लॉग का जो लास्ट एक पार्ट था ना वो बेस्ट था, केदारनाथ का। सब फ्रेंड आए, और हेलीकॉप्टर की राइड भी आज हमने देखी है कि ज्यादातर जो भी केदारनाथ के भाई व्लॉग देखे हैं वो मतलब के नीचे से आते थे लोग सफर करके, हाँ ट्रैक करके, और ऊपर तक जाते थे भाई। वो उनका होता है, लेकिन उनकी भाई एक अपनी मन्नत होती है, उन्होंने पैदल ही आना होता है। नहीं तो इतना हेलीकॉप्टर का राइड के पैसे नहीं है, मतलब कि जितने बहुत सारे एक चार्ज करते हैं ऐसे राइड आप देते हैं हेलीकॉप्टर की, तो इधर मुझे लगता है कि काफी उनको सस्ता पड़ जाता है। वीडियो यार बड़ी कमाल की है। आप ये देखिए, पहले हमने एक ब्लॉग देखा था जब ये आई थी, तो सोलो ट्रैवल इन्होंने किया था। बाकी भाई आप बात करना इस ब्लॉग की, बड़ा कमाल का ब्लॉग बनाया आपके सामने। देखिए यार, एक बाइकर जो होता है ना, उसकी लाइफ देख लें कि कितने वो मुश्किल से एक बाइक को चलाना, इतना सफर करना बहुत मुश्किल होता है। हमें देखें, हमने तो बस व्लॉग देख लिया भाई, बस भाई बड़ा व्लॉग बना दिया ये वो। इसके पीछे बहुत बहुत चीजें होती हैं, जैसे वो इतनी दूरी तय करके आई है, केदारनाथ आई है। पहले तो सोलो ट्रैवल किया था, अब भाई उसके दोस्त भी आए। पहले यार आप ये देखिए कि जब वो व्हाइट टी शर्ट में वो लड़की आई है ना, मुझे तो पहले हमको लगा कि लड़का आ रहा है वहां से, कसम से ऐसे ही महसूस हो रहा था। बाकी भाई व्लॉग भी कमाल का बनाया। हेलीकॉप्टर से वो आए हैं केदारनाथ, और सारी चीजें वहां पे उन्होंने एक्सप्लोर की हैं, घुमा फिरा है। आज पहली बार हमने भाई इसको ये लाल कलर के सूट में देखा है। भाई व्लॉग बहुत अच्छा है। ये चीज़ देखेंगे भाई, लड़की ने जैसे स्टार्ट किया है
तो भाई जैसे वो हाईवे पर पहुंची हैं तो जाहिर बात है हाईवे भाई इतना प्यारा बना हुआ है, लेकिन भाई जैसे जैसे वो आगे चलती गई हैं तो उनकी बाइक का जो पेट्रोल है वो ख़त्म होता गया है, और 200 तकरीबन 2 किलोमीटर का एवरेज उसके अपना टैंक में रह गई थी। तो जाहिर बात है भाई उन्होंने कोशिश तो कर रहे थे कि काफ़ी देर से कि कहीं पेट्रोल पंप मिल जाए, लेकिन भाई एंड पे जब जहाँ पर गाड़ियाँ झटके लिए ना वहाँ पर उनको पंप भी नज़र आ गया है। दूसरी बात यह है कि भाई उनकी दोस्त जो है वो भी उनके साथ ही हैं। पहले तो अकेली ज़्यादातर ब्लॉग बनाती थी, लेकिन जैसे भाई हाईवे पर वो अपना चले हैं तो उनका रास्ता जो अपना घंटों का था वो भाई वो जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो गया। दूसरा वो जो ब्रिज एक बना हुआ है वो बहुत प्यारा है, वहाँ पर भी अपना जो अपना ये चीज़ है कि ट्रैफिक की जो नीचे से सहूलत है वो भी है, लेकिन ये चीज़ है कि भाई जैसे केदारनाथ वो पहुंची हैं तो वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर के ज़रिए भाई वो उतर बैठ कर गई हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग भाई नीचे से पैदल ही चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने भाई अपनी मन्नतें मानी होती हैं और वो ज़्यादातर पैदल ही सफ़र करते हैं। इस तरह भाई लड़के ने ब्लॉग जो है काफ़ी अच्छा बनाया कि ये देखे कि एक दोस्तों के साथ उसने इस दफ़ा सफ़र किया है और काफ़ी अच्छा सफ़र उनका रहा गया। लेकिन भाई जो इधर के अपना रोड है ना वो काफ़ी भाई कुशादा भी थे और रोड साफ भी थे, लेकिन भाई जो उधर केदारनाथ पहुँच कर भाई उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऊपर पहुँचे हैं ना, तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो व्यू उन्होंने लिए है ना वो एक कमाल के थे जो उन्होंने ऊपर से व्यू लिए हैं गए, और भाई काफ़ी अच्छा सफ़र रहा उनका। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई, व्लॉग बहुत अच्छा था क्योंकि एक जो उन्होंने जगह चूज की थी ना, जो मतलब जहाँ पे उन्होंने जाना था वो एक बहुत एक उनका अच्छा फैसला था। लेकिन बाइक के साथ साथ वो भाई गाड़ी में भी रही हैं, और बेसिकली जो है ना वो डिपेंड करता है आपके जो रोड्स हैं ना उनके ऊपर। आप देख लो किस तरह के एक्सप्रेस वे ने देखा है, लड़की ने भाई बड़ी गाड़ियों को भी क्रॉस किया। उसकी वजह ये है कि इतने रोड्स जो है ना उन्होंने भाई एक जो है ना वो वाइड बना दी हैं, और उसके अलावा भाई आप इजी है आप क्योंकि जब से एक्सप्रेस वे का उन्होंने ये जाल स्टार्ट किया ना तब से इस तरह एक सफ़र जो है ना वो कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन भाई केदारनाथ में बहुत एक कमाल के नज़ारे देखने वाले हैं। मतलब ये कि उनकी एक विश तो ज़रूर थी कि एक जाना, जो कि मतलब एक ओपनिंग दिनों में, लेकिन ये कि व्लॉग उन्होंने अच्छा रिकॉर्ड किया। ऐसा ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।